हरे कृष्णा, राधे राधे। प्यार सबको आजमाता है। 16,108 रानियों से मिलने वाला श्याम एक राधा को तरफ जाता है ना? तभी तो कान्हा को बस प्रेम से जीता जा सकता है, बाकी सब बेकार है। बस प्रेम ही प्रेम अपार है ना? जानते हो कान्हा, क्यों तुम पर हमें गुरूर है? क्योंकि तुम्हारे होने से हमारी जिंदगी में नूर है। जय श्री कृष्णा, बोला राधा कृष्ण की जय। सांवरे, तेरी मोहब्बत को नया अंजाम देने की तैयारी है। कल तक मीरा दीवानी थी, आज मेरी बारी है। कृपा करो प्रभु और चरणों की सेवा दो। आपके चरणों की दासी हूं, अपने चरणों में ही जगह दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस वीडियो में हम कृष्ण प्रेम और एक बहुत महान कृष्ण प्रेमी की कथा को सुनेंगे, जिसे हम चमत्कार भी कहेंगे, जिसे हम भक्तों का प्रेम अनुभव भी कहेंगे। ये सत्य घटना है, बहुत पुरानी भी है, जब हमें आजादी मिली थी उसी के आसपास की है। इंग्लैंड में रोनाल्डो हेनरी निक्सन नाम के एक एयरफोर्स मिलिट्री अफसर थे। वो ब्रिटिशर थे। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां पाली थी। उनका परिवार बहुत संपन्न था। इंसान को जो जिंदगी में चाहिए, पैसा, नाम, रुतबा, वो सब उनके पास था, वो भी सिर्फ 18 साल की छोटी उम्र में। एक समय इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ा। रोनाल्डो निक्सन ने मात्र 18 साल की उम्र में प्रथम जर्मनी युद्ध में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। वो उस युद्ध में एयरफोर्स मिलिट्री में ऊंचे अफसर थे। जब युद्ध समाप्त हुआ, उस समय दोनों पक्षों के बहुत सारे सैनिक मारे गए। युद्ध का माहौल होता ही ऐसा है ना? भयानक हत्याएं, लोगों का चिल्लाना, कितने निर्दोष भी मर गए थे। इस तरह की कितनी ही भयानक घटनाएं रोनाल्डो निक्सन ने इस युद्ध में अपनी आंखों से देखी। अनगिनत हत्याएं, मारकाट, मौत का एकदम तांडव था। खून ऐसे बहा जैसे पानी, लोगों के बचाव बचाव का शोर। इन सब बातों ने उनके जीवन में शांति को छीन लिया। वो बहुत डिप्रेशन में चले गए, हर समय बहुत डिस्टर्ब रहते थे। वो बहुत बेचैन, परेशान रहते। उन्होंने अपनी मिलिट्री जॉब को छोड़ दिया, पर फिर भी वो जो युद्ध के समय की जो उनकी यादें थी, घटनाएं थी, उनको भूल नहीं पा रहे थे। रह रहकर लोगों के चिल्लाने की आवाज उनके कानों में गूंजती थी। इन सब घटनाओं के बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। मानव विकास के उस दृश्य ने उनके हृदय में भयानक उथल पुथल मचा दी थी। बहुत कोशिश करने पर भी उनके मन की स्थिति शांत नहीं हो पा रही थी। दिमागी रूप से वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था जैसे वो बहुत अंदर से टूट गए हैं, कहीं बिखर गए हैं। उनका मन को कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन की एक स्थिति में आ गए थे। परिवार वाले उनके बहुत चिंता में थे। सभी को उनके लिए बहुत फिक्र थी, परेशानी थी। उनकी गर्लफ्रेंड जो थी वो भी उनको कहती थी, बट अब उनका मन उनमें भी नहीं लगता था। अब किसी के कहने पर एक दिन वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। वहां पे उन्होंने वेदांत, ईश्वर, ज्ञान और महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अब जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया ना, तो उनके मन में जिज्ञासा ने जन्म लिया। देखो, जब हमें भक्ति मिलनी होती है ना, तो उस समय हमारा सबसे पहले मन में क्वेश्चन यही आते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तभी मैं आपको कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महत्तम सुना करो, इससे ज्ञान मिलता है। और जब ज्ञान मिलता है ना, तो अंदर अपने आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। अब रोनाल्डो निक्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ। मन में उन्हें कुछ शांति का एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि भारत में कुछ तो बात है
और अपनी इसी सोच के साथ और ईश्वर को पाने की खोज में वो भारत आ गए। वो कहते हैं ना, जब भगवान हमें अपनी शरण में लेना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिल ही जाती है, कुछ ना कुछ सूत्र बन ही जाते हैं। अब रोनाल्डो निक्सन के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ और वो भगवान की खोज में भारत आ गए। विधि का विधान कहो, किस्मत कहो या कृष्ण प्रेम, वो कान्हा की कृपा से ब्रज में जाकर बस गए। और मैं सोचती हूँ आखिर ब्रज ही क्यों? पता हो, भारत में तो बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। वो मुंबई एयरपोर्ट से आए थे, वो द्वारका जी जा सकते थे, हरिद्वार जा सकते थे, बद्रीनाथ, अयोध्या, कहीं पर भी जा सकते थे, पर ब्रजधाम ही क्यों? मेरा मन तो कहता है कान्हा ने ही उन्हें बुलाया था, है ना। अब ब्रज में आकर उन्होंने कृष्ण को जाना, समझा और ऐसा समझा कि बस वो उन्हीं के दीवाने हो गए। उन्हें कृष्ण से इतना गहरा प्रेम हो गया कि वो कन्हैया को, कान्हा को अपना छोटा भाई मानते थे। रोनाल्डो निक्सन को श्री बांके बिहारी जी महाराज में बहुत गहन आस्था थी। वो रोज नियम से मंदिर जाते, दर्शन करते। और देखो, कान्हा की कृपा, उन्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर बिहारी जी से मिल ही जाता। मन में बंद पड़े तालों को बिहारी जी ने खोल दिया, उन्हें प्रेम, ज्ञान और भक्ति से मिलवाया। अब सोचो, उन्हें कुछ तो एहसास हुआ ही होगा ना, तभी तो वो हमेशा के लिए इंग्लैंड छोड़कर यही भारत में बस गए। और लोग कहते हैं कि बाहर के देशों में सुविधाएं ज्यादा हैं, वहां ये है, साफ हवा है, पर जो भारत में है ना, वो कहीं नहीं। सोचो, एक अंग्रेज मिलिट्री ऑफिसर से वृंदावन के वासी बनकर, धोती पहनकर घूमना कोई छोटी बात तो नहीं है, है ना। यही वृंदावन में वो एक कुटिया बनाकर रहने लगे। उनके पास बाल गोपाल का एक छोटा सा शिव विग्रह था, जिसे वो अपना छोटा भाई मानते थे। उनके पास उनका परिवार था, उन्हें अकेलापन भी नहीं लगता था और अब वो बहुत खुश रहते। शायद वो जिस चीज को, जिस शांति को, जिस आध्यात्मिक ज्ञान को खोज रहे थे, वो उन्हें अब मिल चुका था। अच्छा, जब भक्त भगवान को समर्पण के साथ प्यार करते हैं ना, तब हमारे कान्हा भी उन्हें अपने दोनों हाथों से अपनाते हैं, उन्हें अपनी लीला दिखाते हैं, अपना साक्षात्कार कराते हैं, उन्हें महसूस कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये कुछ उनके साथ भी हुआ। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने हलवा बना के अपने भाई को, अपने कान्हा को भोग लगाया। अब उन्होंने पर्दा हटा के देखा तो हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, और जिसे देखकर वो जो थे, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू ऐसे बहने लगे कि क्या ही कहा जाए। इससे पहले वो बहुत बार भोग लगा चुके थे, पर कभी ऐसी लीला कान्हा ने उनके साथ पहले नहीं की थी। और इस लीला के बाद अब उनके पास प्रमाण था कि उनके भाई, उनके लाला उनके भोग को स्वीकार करते हैं। और जो ये वाली बात होती है ना, ये उपलब्धि, ये भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जब उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी सेवा कान्हा को प्रिय है ना, तो बस ये समझ लो, यही सबसे बड़ी उनके जीवन की खुशी होती है। अब रोनाल्डो निक्सन के जीवन की एक और घटना बताती हूं। एक दिन हुआ क्या, सर्दियों का समय था। रोनाल्डो निक्सन अपने घर की, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी कुटिया ही बना रखी थी, उसके बाहर सोते थे। उनका भाव क्या था कि मेरे कान्हा को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, है ना, क्योंकि जैसे पहले बाहर के देशों में क्या होता है, हर छोटे छोटे बच्चों का भी अपना कमरा होता है, तो उनको यही भाव रहता था कि कुटिया छोटी है तो मेरे कान्हा को प्राइवेसी चाहिए, मेरा छोटा भाई है। और इसी भाव से वो कान्हा को अंदर अच्छे से सुलाकर, रजाई उड़ाकर फिर खुद बाहर आकर सोते थे। उन्हें लगता था कि भाई रात में अगर राधा आएंगी या मेरे कान्हा को कहीं जाना होगा तो शायद अपने बड़े भाई से शर्म करके वो ना जाए। मतलब भाव देखो, सबसे बड़ी चीज है भाव। और इतनी ठंड में वो खुद बाहर सो रहे हैं, ये भी बड़ी बात है ना, वरना बंदा कहे कि भाई ऐसे कैसे, है ना। बट भाव, मतलब जिसके मन में जो एक श्रद्धा प्रेम आ जाए ना, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब एक दिन क्या हुआ, रोनाल्डो निक्सन बाहर सो रहे थे। आधी रात को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो, दादा, ओ दादा।
इन्होंने जब उठकर इधर उधर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा। अब वो सोचने लगे कि भाई आधी रात का समय है कि उनका वहम होगा। थोड़ी देर बाद फिर उनको वही आवाज आई, दादा ओ दादा। उन्हें ऐसा लगा जैसे कुटिया के अंदर से कोई उन्हें आवाज लगा रहा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि आज वो कान्हा को रजाई उड़ाना भूल ही गए हैं। वो कान्हा के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, बेटा मेरी वजह से आज तुम्हें ठंड लग गई है और इतनी ठंड में तुम बिना रजाई के बैठे हुए हो। और उस समय निक्सन का ये कहना था, और जो कान्हा जी का छोटे बाल गोपाल का शिव विग्रह था, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मतलब प्रेम समझो कि किस हद का प्रेम था। और ठाकुर जी को इस तरह रोता देखकर निक्सन भी फूट फूट कर रोने लगे। वो रात ठाकुर जी के प्रेम में उस अंग्रेज भक्त की वो रात थी कि वो इतना रोए कि उनकी आत्मा उनका पंच भौतिक शरीर को छोड़ के कान्हा जी में ही समा गई। इस घटना के बाद श्री निक्सन कृष्ण प्रेमी के नाम से सब जगह जाने जाते हैं। जितना प्यार हम कान्हा से करते हैं ना, कान्हा उससे कहीं गुना ज्यादा हमें प्यार करते हैं। एक जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। ऐसे ही है हमारे लाला। इनके प्रेम में कितने पागल हो गए और कितने ही पागल होने के लिए तैयार बैठे हैं। पर सबके लिए यही प्रार्थना है, कान्हा सबको अपनी शरण में रखे। श्री कृष्ण शरणम मम, बस यही बोलते रहो। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाया ठाकुर तेरा दरबार। बोलो राधे राधे। राधा की चाहत है कृष्ण, उनके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण, दुनिया तो फिर भी यही कहेगी राधा कृष्ण, है ना। एक प्रार्थना श्री कृष्ण के श्री चरणों में। कान्हा पल के झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहां से लाऊं मेरे गिरधर कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हमारे वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्त के प्रेम और समर्पण की इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, मन में कुछ थिरकन हुई हो, आंखें कुछ नम हुई हो, शरीर में कुछ कंपन हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।